दारिया बरोड़ की धरती को बिलराणा पुंजा की धरती से नमन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी देश के मूल मालिकों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैं उदयपुर से चलकर आपके बीच में आया हूं, तो कुछ बातें आपके बीच में रख के जाना चाहता हूं कि हमारा जो आदिवासी समाज है, वो आदिवासी समाज कई वर्षों से हमारी जो मूल व्यवस्थाएं होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से संचालित करता आ रहा था। तो कुछ समय पहले हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं थी, जो सामाजिकता था, जो न्याय प्रणाली थी, उसमें असंतुलन पैदा हुआ या हमारे लोगों ने हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको त्याग कर दूसरों की संस्कृति परंपराओं को अपनाया। उसको ठीक करने के लिए, उसको वापस बहुत अच्छा बनाने के लिए आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा ये जन जागरण चल रहा है। तो आदिवासी परिवार के द्वारा हमारे जो समाज की जो मूल व्यवस्थाएं थी उसको ठीक करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। तो उसमें हम लोग बताना चाहते हैं कि जब से आदि मानव हमारे लोग थे, आदि मानव से हमारे लोगों में स्वयं के अंदर भाव पैदा हुए थे, जिनको हम लोग स्वभाव के रूप में जानते हैं। तो हमारे लोगों में स्वयं के अंदर भाव पैदा हुआ, तो हमारे लोगों ने सोचा कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो स्वयं के अंदर भाव पैदा होने के बाद में हमारे लोगों ने परंपरा बनाई। परंपरा बनने के बाद में हमारे लोगों ने संस्कृति का निर्माण किया, और संस्कृति का निर्माण हुआ तो चरित्र बनता है। तो हमारे समाज में, हमारे लोगों में अभी हाल फिलहाल में स्वभाव, हमारा स्वयं का भाव था, वो भी थोड़ा सा भटका। हमारे लोगों का जो परंपरा था वो भी गलत दिशा में जा रहा था। हमारे लोगों की जो संस्कृति थी वो भी बिगड़ रही थी। हमारे लोगों का जो चरित्र था वो भी बिगड़ रहा था। तो अभी आदिवासी परिवार ने हमारे लोगों में स्वभाव को ठीक करने के लिए, हमारे लोगों में परंपराओं को ठीक करने के लिए, हमारे लोगों में संस्कृति को ठीक करने के लिए और हमारे लोगों का चरित्र, नेचर अच्छा बनाने के लिए एक अभियान चला करके काम किया। और आज की तारीख में हमारा जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज अलग अलग जगह पर बटा हुआ था, वो आज की तारीख में पुनः पूरे इलाके के अंदर आदिवासी अपने आप में परिवारवाद की भावना का जागरण हुआ। और परिवार की भावना का जागरण हुआ तब जाकर के आज उदयपुर का आदिवासी भाई आपके प्रतापगढ़ में आकर बोल रहा है, प्रतापगढ़ का उदयपुर आके बोल रहा है, डूंगरपुर जाकर बोल रहा है, डूंगरपुर का आपके यहाँ बोल रहा है, इसी तरीके से गुजरात जाकर बोल रहा है, गुजरात का यहाँ आकर बोल रहा है। तो इस तरीके की एकता, यूनिटी पुनः हमारे समाज के अंदर बन रही है। तो हम लोगों को मिलकर के तमाम सभी भाइयों को पुनः आदिवासी परिवार की इस विचारधारा के साथ में अच्छे तरीके से काम करना होगा। ये बात हम लोग यहाँ पर बताने के लिए आए हुए, और साथ ही हम लोग ये बताने के लिए भी आए हुए कि हमारे जिस तरीके से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों का जो शिक्षा देने का काम चल रहा था, हमारे गुरु गोविंद जिस तरीके से भक्ति का काम चालू किया, जागरण का काम चालू किया, हमारे आपने इतिहास में देखा नाना भाई खाट भी शिक्षा देने का काम कर रहे थे। लेकिन पूरे इतिहास काल के अंदर जिन जिन लोगों ने शिक्षा देने का काम किया, जिन जिन लोगों ने समाज को जागृत करने का काम किया, उनके ऊपर दूसरे लोगों ने क्या हश्र किया था वो आप लोग देख सकते हैं पूरे इतिहास में। तो अभी हमारे जो लोग अभी वर्तमान में भी काम कर रहे, उन लोगों के किस तरीके से ये लोग गलत टिप्पणियां कर रहे, गलत बातें कर रहे, उनको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस मौके पर हम लोग इस इलाके के दरिया बरोड़ की धरती के लोगों को संदेश देने के लिए आए हुए कि आप लोगों को हमारा जो समाज है वो समाज अलग अलग जगह पर बटा हुआ है, कई अलग अलग धर्म में बटा हुआ है,
कई अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है, कई अलग अलग भक्ति शक्ति में बटा हुआ है। तो हम लोग ये कहने के लिए यहाँ पर आए हुए कि आप सब लोग अलग अलग धर्मों के बंधन को तोड़िए, अलग अलग संगठनों के बंधन को तोड़िए, अलग अलग भक्ति शक्ति के संगठनों को तोड़िए और सब मिल करके आ जाइए। आदिवासी परिवार की ये विचारधारा चल रही है, उसके साथ में मिलकर के हमारे समाज को एक सच्ची दिशा में, एक नैसर्गिक जीवन शैली की ओर हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाते हैं। ये बात इस मौके पर हम लोग यहाँ पर कहने के लिए आए हुए और साथ ही ऐतिहासिक बात को आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए कि इतिहास काल के अंदर आप लोगों ने देखा था कि 1800 ईस्वी के अंदर अंग्रेज और रजवाड़े आदिवासियों को हराने के लिए, आदिवासियों की जंगल जमीन को छीनने के लिए एक हो गए थे, दोस्तीकरण कर लिया था 1800 ईस्वी में। और उसके बाद में हमारे लोगों पर शोषण कर रहे थे, दमन कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने हमारे लोगों से, हमारे पुरखे, हमारे बाप दादाओं से वेट कराना चालू किया, वगैरह कराना चालू किया, वसूली कराना चालू किया। तो हमारे पुरखे और पूर्वज इतने दमदार थे कि उन्होंने पूरे इलाके के अंदर हमारे ढोल बजे, ढोल की ताक पर इकट्ठा हुए, तीर धनुष और गोपन के माध्यम से खड़े होकर के आंदोलन खड़े किए और एक होकर के हमारी जमीन को बचाने का काम किया। उसी तरीके से आज भी हमारे आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए, हमारे आदिवासियों का नौकरियां छीनने के लिए ये लोग इस देश में राज करने वाली दो ताकतवर संस्थाएं काम कर रही है, जिनको हम कांग्रेस और भाजपा के नाम से जानते हैं। उन लोगों ने भी आज आपने देखा 2019 के अंदर उन्होंने भी डूंगरपुर से लगाकर आपके दरियावत, आपके प्रतापगढ़, हमारे फलासिया, आपके खेरवाड़ा रिसदम, उसमें भी उन्होंने दोस्तीकरण, संधिकरण कर लिया है। वो संधिकरण, दोस्तीकरण क्यों आ रहा है, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में हम लोगों को मिलकर के ये जो भाजपा और कांग्रेस की जो ताकतवर संस्थाएं, उनको हमारे आदिवासी इलाके से, अनुसूचित क्षेत्र से जड़ से उखाड़ करके फेंक देना होगा। ये आपको संकल्प लेना होगा, तब जा करके हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार की हमारी सुरक्षा हो सकती है। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। साथ ही मुझे समय की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे पर्ची मिल गई है, इसलिए बहुत अधिक बातें नहीं कहते हुए आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाए, मौका दिया, मान सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा को खूब खूब जोहार, धन्यवाद।